वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये क्लास 5th NCERT चैप्टर 1 की। और ये चैप्टर है आइसक्रीम। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रीड एंड एन्जॉय, पढ़ो और आनंद लो। व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। कौन सी वो चीज़ है जो ठंडी, मीठी, मलाईदार और आश्चर्यजनक है खाने के लिए। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट, प्रत्येक व्यक्ति की जो पसंदीदा जो भोजन है। ट्रीट मतलब भोजन। स्पेशली विशेष रूप से ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मियों के दिन, वो कोई और नहीं, इज़ एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम है। यानी कौन सी वो चीज़ है जो ठंडी, मीठी, मलाईदार और आश्चर्यजनक है खाने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति की जो पसंदीदा जो ट्रीट है, भोजन है, विशेष रूप से गर्मियों के दिन, वो आइसक्रीम है। एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन, और प्रत्येक व्यक्ति का जो पसंदीदा व्यक्ति है, माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, वो सिर्फ आइसक्रीम वाला हो सकता है। व्हेन समर्स इज़ इन द सिटी, जब गर्मियाँ शहर में होती हैं। एंड ब्रिक्स अ ब्लेस ऑफ हीट, और ईंट जो होते हैं वो एक चहक होती है। ब्लेस का मतलब होता है तपन, चहक, और ऑफ हीट किसकी, गर्मियों की तपन होती है। यानी जो ईंट होते हैं वो गर्मियों की तपन होते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, यानी आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी के साथ गोज़ जाता है, ट्रेंडलिंग धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे चलते हुए जाता है। डाउन द स्ट्रीट्स, यानी गली में नीचे धीरे धीरे चलते हुए आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी के साथ जाता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने छोटे गोल अम्ब्रेला यानी छाते के साथ, अपने छोटे गोल अम्ब्रेला के साथ। ओ अरे, व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना आनंद से भरा नज़ारा। टू सी, देखने में। हिम, यानी उसको देखने में कितना आनंद से भरा नज़ारा होता है। उसको क्या करते हुए देखने में, कॉन्स मतलब जो कुल्फ़ियों की कॉन्स होती है आइसक्रीम की, उसको भरते हुए, यानी कॉन्स को भरते हुए देखने में कितना आनंद से भरा हुआ नज़ारा होता है। अच्छा, कॉन्स को किस चीज़ के साथ, माउंट्स का मतलब होता है ढेर या टीला। अच्छा, ये हमारी कौन है, ये हमारी कौन है, ये वाली हमारी कौन है ये। और इस कौन के अंदर का जो सफ़ेद है, ये नीचे से ऊपर तक हम भरते जा रहे हैं। जो आइसक्रीम वाला होता है नीचे से ऊपर, यानी वो ढेर लगाता है क्रीम का, इसी को बोला गया है यहाँ पर माउंट्स। ठीक है। और कूलिंग का मतलब ठंडी होती हुई, ब्राउन मतलब भूरी, वाइट मतलब सफ़ेद, यानी ठंडी होती हुई, भूरी और सफ़ेद। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी के ऑफ मतलब काकी के जो माउंट्स हैं, मतलब ये जो सफ़ेद जो क्रीम है, इसके साथ कॉन्स को भरते हुए उस व्यक्ति को देखने में कितना आनंद से भरा नज़ारा होता है। ठीक है, फिर से समझो, कितना आनंद से भरा नज़ारा होता है उस आइसक्रीम वाले को देखने में, कॉन्स को भरते हुए, ठंडी होती हुई, सफ़ेद, भूरी, सफ़ेद, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या चिली थिंग्स को, ये लिखा चिली थिंग्स, इन चीज़ के ढेर लगाते हुए, कॉन्स ढेर लगाने के साथ कॉन्स को भरते हुए इस व्यक्ति को देखने में कितना आनंद से भरा नज़ारा होता है। आगे बढ़ते हैं। और किस बात के लिए, यहाँ तक हम हो गए थे। अब यहाँ से, टू ड्रिंक, पीने के लिए, फ्रॉम बॉटल्स, उन बोतलों से, फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़, वो बोतलें जो फ्रॉस्टी फिज़ से भरी हुई बोतलें होती हैं उनको। ग्रीन, हरी, ऑरेंज, सफ़ेद या गुलाबी। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज़, उनकी गाड़ी हो सकती है फूलों का सेज, किसका, गुलाबों का। स्वीट पीस, और मीठे मटरों और गुलाबों का एक फूलों का सेज हो सकती है। द वे, जिस तरीके से, द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, जिस तरीके से बच्चे इतने घने मधुमक्खियों के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, जिस तरीके से बच्चे। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। रीडिंग इज़ फ़न, पढ़ना मज़ा है। इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से मौसम में आइसक्रीम लोकप्रिय होती है। हु फील्स जॉयफुल, कौन जॉयफुल महसूस करता है, यानी आनंद से भरा महसूस करता है। ऑन सीइंग
द आइसक्रीम मैन, यानी आइसक्रीम वाले को देखने पर कौन आनंद से भरा महसूस करता है। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवरों के नाम बताओ ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के। द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, यानी जो आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी में रखता है उन आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स के नाम बताओ। व्हाट आर द टू थिंग्स, कौन सी वो दो चीज़ें हैं दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है। व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम, यानी वो कौन सी आइसक्रीम की गाड़ी है जिसकी तुलना की गई है इस पोएम में, इस कविता में। आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे, एक गरम गर्मियों के दिन आइसक्रीम को रखना इज़ एक्साइटिंग, उत्तेजक और इन्जॉयबल होता है, यानी आनंद लेने योग्य होता है। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स, कुछ उत्तेजित कर देने वाली और आनंद देने वाली चीज़ों के बारे में लिखो। दैट वन कैन डू, जो कोई एक व्यक्ति कर सकता है इन द विंटर सीजन, विंटर के जाड़े के मौसम में। आगे बढ़ते हैं। चलो ये कुछ पढ़ने लायक नहीं है। ये ठीक रहेगा, ये वाला पढ़ते हैं। वंडरफुल वेस्ट, वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, वेस्ट मतलब रद्दी माल या बेकार की चीज़ है, तो आश्चर्यजनक रद्दी माल। वेस्ट कैन बी यूज़फुल, क्वाइट यूज़फुल, जो रद्दी माल होता है, बेकार की चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। फाइंड आउट, पता लगाओ। फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी इस कहानी से खुद के लिए पता लगाओ। वंस, एक बार की बात है द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, ट्रावेनकोर नाम की जगह के एक महाराजा एक शानदार डिनर का आदेश देते हैं। मतलब एक बार की बात है, ट्रावेनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक शानदार डिनर यानी रात के भोजन का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून, दोपहर को। बिफोर द डिनर, रात्रि के भोजन से पहले दोपहर को। द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा किचन में घुसे, किचन में महाराजा ने प्रवेश किया। टू सर्वे द डिशेस, उन डिशेस को सर्वे करने के लिए। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, वो डिशें जो दावत के लिए तैयार की गई थी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दीज वेजिटेबल स्क्रैप्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो या तुम क्या करने वाले हो। विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, इन सब्जी के टुकड़ों के साथ, तुम इन सब्जी के टुकड़ों के साथ, रद्दी माल के साथ क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक, महाराजा ने, ही मतलब महाराजा ने रसोइया से पूछा। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए। टू द बास्केट, टोकरी की तरफ। ऑफ स्क्रैप्स, यानी टुकड़ों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। नियर द कुक, यानी रसोइया के नज़दीक टुकड़ों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए महाराजा ने रसोइया से पूछा। द कुक रिप्लाइड, रसोइया ने जवाब दिया। दे आर वेस्ट, वे रद्दी माल हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, तुम इन सभी टुकड़ों को नहीं फेंक सकते हो। यू कैन नॉट वेस्ट, तुम बर्बाद नहीं कर सकते इन सभी टुकड़ों को। एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और सब्जियों के टुकड़ों को। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, एक तरीके का पता लगाओ। टू यूज़ दैम, उनको इस्तेमाल करने के लिए। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने बहुत ही सख्ती से आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, एक कठिन या खतरनाक स्थिति में होना या दुविधा में होना। तो जो कुक था, रसोइया था, वो दुविधा में था। एंड केप्ट स्टीयरिंग, और वह घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वह सब्जी के उस रद्दी माल, उन टुकड़ों की तरफ घूरता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। सडनली, अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, फ्लैश अक्रॉस माइंड मतलब होता है एक विचार आ जाना। एन आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आ गया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सारे सब्जियों के टुकड़ों को लिया। वॉश्ड, धोया। वॉश्ड दैम, उनको धोया। एंड क्लीन्ड दैम वेल, और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सफाई की। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उन्हें लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा। ही पुट दैम, उसने उनको रखा। इन अ ह्यूज पॉट, एक विशाल बर्तन में। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक,
और प्लेस्ड इट, इसको रख दिया, ऑन द फायर, आग पर रख दिया, आग पर चढ़ा दिया, टू कुक, पकने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद अगली बात, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक। ही ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है ग्राइंड का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पीसना। उसने कुछ ताज़ा कोकोनट, हरी मिर्चों को और गार्लिक, गार्लिक मतलब अदरक, टुगेदर मतलब साथ साथ, उसने पीसा। क्या पीसा? कुछ ताज़ा कोकोनट, हरी मिर्चों को और अदरक को साथ साथ पीसा। ही एडिड दिस पेस्ट, और इस पेस्ट को उसने ऐड किया, एंड सम साल्ट, और कुछ नमक को। उसने इस पेस्ट को और कुछ नमक को टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, पकती हुई सब्जियों से में मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्माइल, एक ललचा देने वाली खुशबू, स्टार्टेड कमिंग, आना शुरू हो गई। एक ललचा देने वाली खुशबू आना शुरू हो गई फ्रॉम द पोट, बर्तन से। नाउ, अब, ही बिब्ड, बिब्ड मतलब होता है फेंटना, सम कर्ड, अब उसने कुछ दही फेंटा, एंड एडिड इट टू द करी, और इसको करी में मिला दिया। ही ऑल्सो पोर्ड आ फ्यू स्पून फूल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसने कुछ कोकोनट ऑयल के चम्मच भर, कुछ चम्मच भर, फ्यू स्पून फुल्स का मतलब कुछ चम्मच भर, उसने कोकोनट ऑयल के कुछ चम्मच भर भी उड़ेल दिए, मतलब चम्मच भर कोकोनट भी उड़ेल दिया, पोर्ड मतलब उड़ेल दिया। एंड डेकोरेटेड, और सजा दिया, द डिश, इस डिश को सजा दिया, विद करी लीव्स, यानी करी के पत्तों से इस डिश को सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो देख लो, द न्यू डिश वॉज रेडी, अब नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश, रसोइया ने इस नई डिश को परोसा, सर्व किया, टू द गेस्ट, मेहमानों को, दैट इवनिंग, उस शाम को, यानी रसोइया ने यह नई डिश मेहमानों को उस शाम परोसी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, हर व्यक्ति जानने के लिए उत्सुक था। द नेम ऑफ द न्यू डिश, उस नई डिश का नाम जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक था। द कुक थॉट, रसोइया ने सोचा, एंड सोच, और फिर सोचा। देन अ नेम केम, फिर एक नाम आया, टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, उसने इसका नाम रख दिया अवायल, उसने इसका नाम अवायल रख दिया। आगे बढ़ते हैं। अवायल बिकेम फेमस, अवायल जो डिश थी वो फेमस हो गई, मशहूर हो गई, ऑल ओवर केरला, पूरे के पूरे केरला में। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस, और अब यह उन डिशेस में से एक है। इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, पारंपरिक केरला जो दावत है, फीस्ट मतलब दावत, एक पारंपरिक केरला दावत में ये जो डिश है वो उन सारी डिशों में से एक थी। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, इट ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ बेस्ट, और ये सारी चीज़ें ये जो आई है वो एक बेस्ट मतलब होता है रद्दी माल या बेकार की चीज़ों की जो टोकरी थी उससे आई, ये सब उस टोकरी से आया। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पढ़ने लायक नहीं है तो इसके आगे बढ़ते हैं, सीधे अपन अगली उस पर आते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बम्बू करी, बैम्बू मतलब होता है बांस, बांस की जो करी है उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर। हैव यू एवर ईटन आ डिश मेड ऑफ बैम्बू, क्या कभी तुमने कोई डिश खाई है जो बम्बू से बनी हो, बैम्बू मतलब बांस से बनी हो। लेट्स रीड दिस पिक्चर, चलो इस तस्वीर को पढ़ते हैं, इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं, विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुकड एंड ईटन, के बांस के किस हिस्से को पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ सैंथल ब्राइडग्रूम कुकड a स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर, एक दिन जो सास थी, सैंथल दूल्हा, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, यानी सैंथल नाम का एक दूल्हा था, उसकी सास, वन डे एक दिन, कुक उसने पकाया है, यानी सैंथल नाम का एक दूल्हा, उसकी सास ने पकाई, आई स्पेशल डिश, एक ख़ास डिश पकाई फॉर हिम उसके लिए, वैन ही विजिटेड हर, जब वह उनसे मिलने गया। दिस करी इज़ डेलीशियस, यह जो करी है वो जायकेदार है, स्वादिष्ट है। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, जो सास थी उसने इशारा किया बम्बू के यानी बांस के दरवाजे की तरफ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वह जाने वाला था,
ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट कि देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, कि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर, इसलिए उसने बैम्बू जो बांस का जो दरवाज़ा था उसको हटा दिया। एंड कैरिंग इट विथ हिम, और अपने साथ इसको ले जाते हुए लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर की तरफ चल दिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को बताया, मैं करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बांस के दरवाजे के साथ करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी। हाउ कैन आई मेक करी, मैं करी कैसे बना सकती हूँ, आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, इस बांस के दरवाजे से, बैम्बू डोर से मैं करी कैसे बना सकती हूँ। कम आओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वाई चॉपिंग अप द बैम्बू, इस बैम्बू को काट कर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सेड, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट, उसकी बीवी ने इसको उबाल दिया। एंड बॉइल्ड इट, और फिर से उबाला। लेटर, बाद में। व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, और बाद में जब उसके पति ने इसको चखा। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ टू हार्ड, ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत कठोर है। टू ईट, खाने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता कि इसको कैसे पकाया जाए। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, उसकी बीवी ने और पानी मिलाया। एंड बॉइल्ड इट, और इसको उबाला। एंड बॉइल्ड इट, और फिर उसे उबाला। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, ये अभी भी बहुत ज़्यादा कठोर था। आई कांट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता। द इन लॉज, यानी जो सास ससुर थे, कैम, आ गए, टू विजिट द यंग कपल, उस युवा जोड़े को, जोड़ा मतलब पति पत्नी, उनको विजिट करने यानी उनसे मिलने के लिए सास ससुर आ गए। दैट इवनिंग, उस शाम को। दे ऑल लाफ्ड, वे सब हंसे। एट हिज फुलिशनेस, वे सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे। द मदर इन लॉ सैड, सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता था, द करी वॉज मेड, कि करी बनाई गई थी, फ्रॉम बैम्बू शूट, बैम्बू शूट से बनाई गई थी। नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, बैम्बू डोर से नहीं बल्कि बैम्बू शूट से बनाई गई थी। यानी करी बनाई गई थी वो इससे बनाई गई थी, बैम्बू शूट से, इससे नहीं बनाई गई थी, बैम्बू डोर से नहीं बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी ख़त्म होती है, लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।